पहला क्वेश्चन है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को बनाना कहाँ से शुरू करना है। भाई निकिता है, सबसे पहले हमें निकिता बनाना है। निकिता हमने क्या कहा था, फीमेल है, तो इसको सर्कल से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये होगी निकिता। निकिता की माँ, निकिता की माँ, निकिता की माँ ये हो जाएगी। माँ के भाई, भाई कहाँ हो जाएगा निकिता का, माँ के भाई की यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो निकिता का क्या होगा, मामा होगा। क्योंकि निकिता की माँ का भाई क्या होगा, निकिता का मामा होगा। सुरेश है, सुरेश है, ठीक है, भाई का बेटा सुरेश है, तो भाई का बेटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आ गया सुरेश। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, तो सुरेश क्या होगा। भाई सुरेश ही के तो पूछना है कि सुरेश क्या होगा निकिता का, तो सुरेश क्या होगा, मेरा भाई होगा। भाई निकिता की माँ का भाई मतलब निकिता के मामा का लड़का क्या होता है, मेरा भाई ही होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, फोटो में कौन है। अभी बताइए, एक व्यक्ति है जिसका कोई भाई बहन नहीं है, एक फोटो की तरफ संकेत करते कहता है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। मतलब वो अपनी ही फोटो देखकर बोल रहा है कि यह जो लड़का है वो मेरे पिता का पुत्र है। जब उसके कोई भाई बहन नहीं है तो मतलब क्या है, वो स्वयं के बारे में तो बात कर रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो स्वयं वही व्यक्ति होगा जो अपने बारे में ही बता रहा है कि यह लड़का क्या है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। भाई और उसके क्या है, भाई बहन है नहीं है, तो वो स्वयं ही बात कर रहा है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करके कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हमें कहाँ से क्वेश्चन को बनाना है। देखो, रीमा एक तस्वीर में कह रही है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है। तो अगर हम रीमा के पुत्र को यहाँ बना देते हैं, भाई रीमा का पुत्र यहाँ पर आ गया, फिर आ जाएगी क्या, रीमा का क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा, फिर आ जाएगी रीमा। तो ये होगी रीमा और ये रीमा का बेटा है। अब रीमा के पुत्र का दादा तो क्या हो जाएगा, उसके हस्बैंड का क्या हो जाएगा, पिता। पिता का पिता, पिता का पिता का मतलब हो गया कि वो रीमा के हस्बैंड का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो बोल रही कि वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। कौन, ये आदमी, ये जो सबसे टॉप पर बैठा है, ये आदमी रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या होगा भाई, ये जैसे कि रीमा के पुत्र के लिए ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसका दादा हो जाएगा। इसी प्रकार रीमा के हस्बैंड के लिए ये वाला जो व्यक्ति है उसके पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो वो रीमा के लिए भी दादा ही होंगे ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दादा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक ने कहा, तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है। तस्वीर में महिला ऋतिक से की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है। देखो, सबसे पहले हमें कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ये रहा ऋतिक, ये रहा ऋतिक, अरे ऋतिक को हिंदी में लिख देते हैं। ये रहा ऋतिक, क्योंकि ये मेल है तो इसको हम लोग ट्रायंगल में करें। तो ऋतिक का हमें भांजा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी, ऋतिक की यहाँ पर बहन आ जाएगी साइड में, और ये ऋतिक का क्या आ जाएगा, भांजा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भांजा। अब क्या बोला, एक तस्वीर की ओर इशारा करती हुए ऋतिक ने कहा, यह मैं तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है। मेरे भांजे की नानी का मतलब क्या है कि ऋतिक की माँ है। ऋतिक की माँ है तो ये फीमेल है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे। ऋतिक की भांजे की नानी है, तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है। तो बोल रहा है कि जो तस्वीर में जो ये महिला है वो ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है। भाई जब ये ऋतिक की माँ है तो इसकी बहन की भी क्या होगी, माँ ही होगी ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माँ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। सबसे पहले तो कोई आदमी की बात हो रही है, तो ये जो आदमी है ना,
इसकी जो माँ है, माँ की जो इकलौती बेटी है वो रानी की माँ है, तो ये है रानी। रानी की माँ का भाई क्या होगा? उसका मामा हो जाएगा रानी का। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। भाई रानी या तो भांजी होगी या फिर भांजा होगा। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? भतीजी या भतीजा है। तो रानी क्या है? फीमेल है। तो हम इसमें क्या, इसमें जब हमें भतीजी नहीं दे रखा है, मतलब भांजी नहीं दे रखा, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? भतीजी। ठीक है। भाई इस आदमी की बहन की जो लड़की होगी वो क्या होगी? भतीजी होगी ना इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित है? सबसे पहले देखो, अकबर ने कहा, ये रहा अकबर। अकबर ने ये कहा, एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, वह मेरे साले। तो अकबर का साला यहाँ पर आ जाएगा। पहले तो अकबर की क्या बनेगी? वाइफ बनेगी। फिर वाइफ के भी बाद में क्या बनेगा? उसका भाई बनेगा। ठीक है। तो अब ये रहा अकबर, ये अकबर है, ये अकबर की वाइफ है, फिर वाइफ का भाई क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। भाई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम लोग प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के ये करेक्ट ट्री हमको ऐसे बनाना है। अब क्या बोल रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे साले के पिता। तो ये जो साला है ना, इसके पिता के भाई, पिता का भाई क्या हो जाएगा? पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित है? भाई वो ये बोल रहा है कि ये जो अकबर है ना, इसकी जो वाइफ है ना, वो जो इसके वाइफ के जो पिता हैं उसके चाचा की ये क्या है? ये जो लड़की है, ये जो इसकी वाइफ है, वो क्या होगी? भतीजी तो होगी ना, भतीजी तो होगी ना। तो वह अकबर से कैसे संबंधित है? वह मेरे साले, अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस लड़की के बारे में बात हो रही है, इस लड़की के बारे में बात हो रही है कि ये लड़की अकबर से कैसे संबंधित है। तो भाई ये क्या होगी? पत्नी ही तो होगी ना इसकी, अकबर की। इसी के बारे में तो बात हो रही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट।